हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनल जीएस हब। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पुरस्कार और सम्मान। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स जनवरी से लेकर जून तक कवर करेंगे। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स लाइक यूपी पुलिस री एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी या यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम्स में आपको इस टॉपिक्स के से क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को मई 2024 में व्हाइटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य से संबंधित है? इसका आपका आंसर हो जाएगा कि पूर्णिमा देवी बर्मन जो है वो असम से संबंधित है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह पुरस्कार पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क के संरक्षण के लिए उनके अविश्वसनीय प्रयासों के लिए दिया गया है, जिसे स्थानीय रूप से हरगिला के नाम से जाना जाता है। अब आपसे इसमें दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? व्हाइटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। और पूर्णिमा देवी बर्मन किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परितजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा रिकेन यामामोटो को। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को प्रतिष्ठित परितजर आर्किटेक्चर प्राइज का विजेता घोषित किया गया है। अब देखते हैं, परितजर आर्किटेक्चर पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1979 में जे.ए. परितजर और उनकी पत्नी सिंडी द्वारा जीवित वास्तुकारों को सम्मानित करने के लिए दी गई थी। ठीक है, अब बात आई है यहाँ पे जापान की। तो जापान का देख लेते हैं, कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है। जापान की कैपिटल टोक्यो है और करेंसी येन है। और जापान का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा, याद रखिएगा आप लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के द्वारा किस संस्थान को नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको दिया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज इन बंगलुरु को दिया गया है। 2019 में WHO द्वारा स्थापित स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार उन व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को मान्यता देता है जिन्होंने उल्लेखनीय योगदान का प्रदर्शन किया है। मतलब जो हेल्थ को प्रमोट करते हैं, ऐसी संस्थाएं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, उनको नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया जाता है। और कौन देता है? WHO देता है। WHO की स्थापना 1948 को हुई थी और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। केन्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? अभी केन्स फिल्म महोत्सव हुआ था, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? अनुसुईया सेन गुप्ता। 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें से पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है और पद्म श्री 110 लोगों को दिया गया है। तो अब हम देख लेते हैं पद्म विभूषण किन 5 लोगों को दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया गया है। पहला है सुश्री वैजंती माला बाली, और इनको किस लिए, ये कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। और इनको किस लिए दिया गया है? कला के क्षेत्र में दिया गया है। अब बात आई है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के सीएम कौन है? MK स्टर्लिन है। और तमिलनाडु के गवर्नर मतलब राज्यपाल कौन है? RN रवि हैं। नेक्स्ट है कोनिडेला चिरंजीवी को दिया गया है, ये आंध्र प्रदेश से है और इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? कला के क्षेत्र में दिया गया है। आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर S अब्दुल नजीर हैं। नेक्स्ट है M वेंकैया नायडू को दिया गया है, सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है, मतलब पब्लिक अफेयर्स के लिए। ये कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है श्री बिंदेश्वर पाठक, मरणोपरांत इनको सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है
पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको भी दिया गया है और ये बिहार से संबंधित है। बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं और बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। नेक्स्ट है पद्मा सुब्रमण्यम को दिया गया है, कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये तमिलनाडु से संबंधित है। आपको 5 पद्म विभूषण जिन लोगों को मिला है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के लिए ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मतलब ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड किसको दिया गया है? पवन सिंधी को दिया गया है। नेक्स्ट है 2024 के लिए लच्छू महाराज पुरस्कार किसको दिया गया है? पंडित राजेंद्र गंगानी को दिया गया है। अब लच्छू महाराज की बात आई है तो ये लच्छू महाराज कथक डांस के संस्थापक थे और ये कथक इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। गणित के लिए एबल पुरस्कार किसको 2024 का किसको दिया गया है? मिशेल टैलाग्रैंड को दिया गया है। मिशेल टैलाग्रैंड को प्रायिकता सिद्धांत और स्टैटिस्टिक्स प्रक्रियाओं में उनके काम के लिए पुरस्कार दिया गया है। अब जान लेते हैं एबल पुरस्कार की स्थापना 2002 में हुई थी और यह पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटेस्ट प्रदान करता है। तो आपको इसमें याद रखना है एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और 2024 का एबल पुरस्कार किसको दिया गया है? मिशेल टैलाग्रैंड को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? प्रायिकता सिद्धांत और स्टैटिस्टिक्स के लिए दिया गया है और एबल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 2002 में। इतना याद रखिएगा। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो मिला है। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? मतलब ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो मिला है, ये किसको मिला है? प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है और ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भूटान का है। ठीक है, अब भूटान की बात आई है तो भूटान की कैपिटल थिम्फू है और करेंसी नूडल्ट्रम है और भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। 2024 में लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को दिया गया है। रणदीप हुड्डा को यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान और उनकी हालिया फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए मिला है। बच्चन को भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। मतलब रणदीप हुड्डा को उनकी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार किसको दिया गया है? सुरेंद्र एस जोधका को दिया गया है। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में स्काई ट्रैक्स से भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे स्टाफ का पुरस्कार मिला है? मतलब स्काई ट्रैक से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसको, कौन से हवाई अड्डे को मिला है? GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया है। किस लिए दिया गया है? डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए विश्व ऊर्जा परिषद द्वारा यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2024 में साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अवंतिका वंदनापू को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2024 में किस मलयालम कवि को 33वां सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? 33वां सरस्वती सम्मान के लिए किसको चुना गया है? प्रभा वर्मा को चुना गया है और प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। आपको इसमें ये याद रखना है कि 33वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? प्रभा वर्मा को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। और सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी
और के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 कौन बन गई है? क्रिस्टीना पिस्कोवा बन गई हैं। और क्रिस्टीना पिस्कोवा कहाँ की है? ये चेक गणराज्य की हैं। और 71वां मिस वर्ल्ड 2024 के उप विजेता कौन है? यास्मीना जाए टोन है। और 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 कौन थी? करोलिना बिलावास्का पोलैंड की हैं ये। है कि जो नई मिस वर्ल्ड बनती है उसको पुरानी वाली मिस वर्ल्ड ही ताज पहनाती है, ये याद रखिएगा। तो भारत की पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में विश्व लेखक संगठन WOW मतलब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइट्स द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? ममता सागर को दिया गया है। विश्व साहित्य पुरस्कार दिया गया है बंगलुरु के कन्नड़ कवि लेखिका शिक्षा विद्या और कार्यकर्ता ममता सागर को विश्व साहित्य में उनके योगदान के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइट्स WOW से विश्व साहित्य पुरस्कार दिया गया है। मतलब विश्व साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? ममता सागर को दिया गया है। और ये कन्नड़ कवि हैं, कवि लेखिका हैं बंगलुरु के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मतलब पद्मश्री पुरस्कार किसको दिया गया है? रिजवाना चौधरी बान्या को दिया गया है और ये गायिका है और ये कहाँ की है? बांग्लादेश की है, ये याद रखिएगा। अब बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, मुद्रा करेंसी मतलब टका है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? TM कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? S सोमनाथ को KPP नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो S सोमनाथ है वो इस समय इस प्रेजेंट टाइम में इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और KPP नाम्बियार पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? यह पुरस्कार मानवता के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए KPP नाम्बियार पुरस्कार दिया जाता है। अब बात आई है इसरो की, तो बता दें कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है 2024 का? गुलजार जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब देख लेते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी और ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? शंकर कुरूप को मिला था। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो प्यारेलाल शर्मा जी को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? प्यारेलाल शर्मा को कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। मतलब लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्यारेलाल शर्मा जी को कला के लिए दिया गया है। उत्कृष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नोएडा प्राधिकरण को जल योद्धा पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया है? जल शक्ति मंत्रालय ने नोएडा को जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह सम्मान सीवेज उपचार और पानी को पुनः उपयोग में नोएडा की उपलब्धियों को देखते हुए दिया गया है। पुरस्कार किसने दिया है? जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा जल योद्धा पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो कैम्ब्रिज शिक्षा पुरस्कार किसको दिया गया है? जीना जस्टिस केरल को दिया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार नोवाक जोकोविच को 5वीं बार दिया गया है। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर में महिला खिलाड़ी का पुरस्कार एतानी बोनमाती को दिया गया है। आपको बता दें कि जो नोवाक जोकोविच है
वो सर्बियन टेनिस प्लेयर है, मतलब ये सर्बिया के हैं और ये टेनिस खेलते हैं। जो गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से डॉक्टर उमा रेले को सम्मानित किया गया है और ये मुंबई में नालंदा नृत्य क्लब महाविश्वविद्यालय की प्रतिष्ठित प्रचारक डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मतलब महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार उमा रेले को मिला है और ये क्या है? मुंबई में नालंदा नृत्य क्लब महाविश्वविद्यालय की प्रतिष्ठित प्रचारक हैं। नेक्स्ट है मार्च 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? मतलब 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न से 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। पहले हैं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हन राव मरणोपरांत। अब नरसिम्हन राव की बात आई है तो आपको बता दें कि पीवी नरसिम्हन राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। नेक्स्ट है वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन मरणोपरांत। एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत। चौधरी चरण सिंह इन्होंने लोकसभा का सामना नहीं करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी 7वें उप प्रधानमंत्री थे और लास्ट है कर्पूरी ठाकुर बिहार राज्य के मुख्यमंत्री मरणोपरांत। कहते हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुई थी। वे गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है? जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी, किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार? संस्कृति मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय की झांकी भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित थी। इसका थीम था लोकतंत्र की जननी। राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उड़ीसा राज्य को मिला है। उड़ीसा राज्य की झांकी की थीम क्या थी? भारत में महिला सशक्तिकरण। 24 की थीम क्या थी? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड 2023 का खिताब किसको मिला है? नीमा सरी खानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड दिया गया है। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? रणबीर कपूर को 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। अब देख लेते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत 1953 में हुई थी और 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? 12th फेल है। और 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? विधु विनोद चोपड़ा को, जिन्होंने 12th फेल बनाई है उनको दिया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर को दिया गया है। मरणोपरांत तेनजिंग नोगरे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो तेनजिंग नोगरे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार सविता कंसवाल को दिया गया है और ये उत्तराखंड की है। साल 2022 में उत्तरकाशी जिले की एक चोटी फतेह करने के लिए सविता कंसवाल को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को दिया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को दिया गया है। मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए दिया गया है। फाल्के
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? जवान को दिया गया है। तो ये सेशन अच्छा लगा होगा और यहीं पर हमारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो जनवरी से जून तक है वो क्लियर हो गए हैं। आपने देखा कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके साथ ही साथ स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस भी आपके क्लियर होते चल रहे हैं। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।